हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था जिसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत यानी मध्यकालीन भारत में पीछे का हर एक टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं। मैंने बताया था दिल्ली सल्तनत के बारे में। मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश आए थे और उनका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, तो अब जो है कि टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, एक एक वंश को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो वंश आया था सलेब डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं कि आखिर में गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए। ठीक है, और गुलाम वंश में जो शासक आए हैं उनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो चलिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक बात यही याद रखिएगा कि गुलाम जो डायनेस्टी थी ना, गुलाम डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं इल्वरी वंश। कौन सा वंश? इल्वरी वंश। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी यानी गुलाम वंश को इल्वरी वंश के नाम से भी जानते हैं। जो गुलाम डायनेस्टी था, गुलाम वंश था, उसमें उसका जो पहला शासक था ना, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा शासक आता है जिसका नाम होता है आराम शाह। क्या होता है? आराम शाह। क्लियर? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह। तीसरा शासक आता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। क्या नाम होता है? इल्तुतमिश। याद रखिएगा, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्लियर? तो चार शासक आप याद रखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद पांचवें नंबर पर आता है एक महिला होती है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान। क्या? रजिया सुल्तान। क्लियर? रजिया सुल्तान के बाद एक शासक आता है जिसका नाम होता है बहराम शाह। क्या नाम होता है? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आता है मसूद शाह। कौन आता है? मसूद शाह। तो ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह। मसूद शाह के बाद आता है नसरुद्दीन शाह। कौन सा? नसरुद्दीन शाह। उसके बाद आता है बलबन। कौन आता है? बलबन। क्लियर? और उसके बाद आता है बुगरा खां। कौन सा? बुगरा खां। बुगरा खां के बाद आता है कैकुबाद और उसके बाद आता है कैमूर्स। ये आपको याद रखना है। यानी मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह और बलबन, बुगरा खां और कैकुबाद और कैमूर्स। यानी ये टोटल जो है कि गुलाम डायनेस्टी में शासक आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें से किस किस शासक के बारे में पढ़ना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद मेन जो शासक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। उसके बाद पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, है ना। पढ़ाऊंगा सब, ठीक है ना, सबके बारे में बताऊंगा, बट इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसके बारे में पूरा डिटेल्स याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, उसके बाद आपको याद रखना है नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद बलबन और लास्ट कैकुबाद और एक और बुगरा खां। कौन सा? बुगरा खां। ठीक है, और कैकुबाद। ठीक है, पढ़ेंगे सबके बारे में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, है ना। ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नसीरुद्दीन शाह वाला और बुगरा खां और कैकुबाद सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबको आप याद रखिएगा, मैं सबको धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करा दूंगा हिस्ट्री। ठीक है, ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर आ जाए ना, तो एक भी प्रश्न का आप गलत आंसर नहीं दोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए मैंने लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड था ना वो 1206 से 1210 ईस्वी तक, मतलब 1206 में गद्दी पर बैठता है और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो 1206 से पहले से ही बैठा होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तब जाके ये शासक का कार्यभार संभालता है, वरना गौरी के अंडर में ही ये काम कर रहा था। क्लियर? तो ये 1206 से 1210 ईस्वी में। देखिए जब 1206 में ये दिल्ली की कमान संभालता है तो ये करता क्या है, आपको एक बात याद रखना है कि गुलाम डायनेस्टी का ये फाउंडर है। क्या है? गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि गुलाम डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक का आंसर मत दीजिएगा। ध्यान से सुनिए, पूछा जाए कि गुलाम डायनेस्टी का फाउंडर यानी संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन ये कहा जाए कि गुलाम डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप हमेशा आंसर इल्तुतमिश को दीजिएगा। किसको? इल्तुतमिश को। जब आपको पढ़ाऊंगा इल्तुतमिश तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है? तो ये क्या था? गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया ना कि पूरा कुरान की जो पुस्तक है ना, कुरान की पुस्तक, पूरा कुरान की पुस्तक को याद कर लिया। ठीक है? क्या किया? कुरान की पुस्तक को याद कर लिया। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुरान खान। याद रखिएगा, कुरान खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक को कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुरान जो पुस्तक है ना उसको एकदम याद कर लिया था, कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसलिए उसको कुरान खान कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रमा का देवता। देखिए मैंने सब लिखा है, आपको वो चीजें समझाऊंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक था। ठीक है? ये कुरान पूरा याद कर लिया था, सीख लिया था, जिसके कारण इसे कुरान खां कहा जाता है और इसे चंद्रमा का देवता भी कहा जाता है। इसका और नाम क्या है? इसे लाख बख्श के भी नाम से जानते हैं। लाख बख्श और पील बख्श, दो नाम, लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था कि ये लाखों का दान करता था, बहुत ज्यादा दानवीर हुआ करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श और पील बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि हाथियों का दान करता था। किसका? हाथियों का दान करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है हाथियों का दान करता था, इसलिए इसे पील बख्श कहा जाता था, और लाखों का दान करता था इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। जब ये दिल्ली का राजा था तो इसने अपनी राजधानी जो है कि लाहौर बनाया था। कहाँ बनाया था? लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है आज। क्यों बनाया था? इसको पता था कि भारत के लोगों पे अभी विश्वास नहीं था। इसको पता था कभी कोई ना कोई हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए दिल्ली का राजा होते हुए भी ये बैठता था लाहौर में, वहां से ये चलाता था दिल्ली को। सोचिए, इसको पता था कि अगर कोई हमला करता है तो लाहौर से सीधे निकल जाएंगे कहाँ? तुर्क देश के तरफ, क्योंकि था ये लोग तुर्की के ना, तुर्क देश के थे, तो तुर्क की तरफ निकल जाएंगे और जान बचा के भाग जाएंगे। इतना ये डरपोक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। ये भी बात याद रखिएगा, मैंने लिखा भी है, देखिए कि गुलाम डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुरान को सीख लिया। इसे किस नाम से आता है? कुरान खां। इसे चंद्रमा का देवता भी कहते हैं। इसे लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्योंकि लाखों का दान देता था। ठीक है? पील बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथियों का दान देता था। ठीक है? इसने राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। क्या बनाई? लाहौर। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, मतलब अपने आप को स्वतंत्र राजा कभी नहीं माना है इसने। ये हमेशा गौरी के अंडर में काम करता था, इसलिए उसी के अधीन मानता था, इसलिए कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो दिल्ली सल्तनत का गुलाम डायनेस्टी का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता था, इसलिए गौरी के अंडर काम करता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जब ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तो इसने दूसरा उपाधि लिया जिसे बोलते हैं सिपह सलार। ध्यान सुनिए, सिपह सलार या मलिक, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम मलिक। सिपह सलार और मलिक की उपाधि धारण करने वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। मलिक का मतलब होता है कि दूसरे के अंडर में काम करना, सिपह सलार है ना, दूसरे को सलाह देना या दूसरे के अंडर में काम करना, ये उपाधि धारण किया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? सिपह सलार और मलिक।
क्लियर। तो ये था इतना डिटेल्स। और सुनिए तो इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि 1206 से 1210 ईस्वी के बीच में कौन कौन से कार्य किया है, चलिए हम इसको जानते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना कि दिल्ली के अंदर कुवैत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाता है, जो भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद होता है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला मुस्लिम मस्जिद कौन सा है, कुवैत उल इस्लाम। कहाँ पे, दिल्ली में। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पहली मुस्लिम मस्जिद है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। किसका, कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। ये कुतुब मीनार का निर्माण जो है कि एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था बख्तियार काकी, उनके ही याद में, ठीक है, ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया। ठीक है, ध्यान सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य चालू किया था, जबकि इसकी मृत्यु हो जाती है पहले ही, तो कार्य अधूरा हो जाता है और यही कार्य इल्तुतमिश पूरा करेगा। ध्यान रखिएगा, कौन पूरा करेगा, इल्तुतमिश पूरा करेगा। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, दोनों आप आंसर दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश ने। ऐसा आंसर देना है आपको। ठीक है, तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार बना कब से कब तक था, तो लगभग जो है कि 1199 से 1220 ईस्वी तक बना। अब देखिए 1210 में मर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जब इल्तुतमिश बनेगा ना, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जब आएगा तो वो कुतुब मीनार का जो कार्य है ना पूरा कंप्लीट करा देगा। क्लियर, जो उसमें आपको समझाऊंगा। क्लियर ना। अब सुनिए, ये कुतुब मीनार जो बना हुआ है, इसकी जो हाइट है ना, हाइट 72 मीटर है। कितना मीटर, 72 मीटर। और कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया था, बख्तियार काकी के याद में। याद रखिएगा, बख्तियार काकी कौन था, सूफी संत हुआ करता था। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, तो 72 से 73 मीटर आप कह सकते हैं, लगभग अप्रोक्स जो है कि 73 मीटर है, 72 73। क्लियर। इसको फीट में अगर बात करूं तो लिखा है, देखिए 239 फीट, 239 फीट। एक बात और याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो है ना, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार बनाने के लिए जिस पत्थर का उपयोग किया गया वो पत्थर है बलुआ पत्थर और संगमरमर, है ना। बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग करके कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है। कुतुब मीनार के अंतर्गत एक बार पूछा था कंपटीशन के जॉब में कि कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है। मतलब पूरे बच्चे जो है कि कुतुब मीनार से रिलेटेड पढ़े तो थे, लेकिन यही पता नहीं था कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है। तो याद रखिएगा 379 जो क्या है उसमें सीढ़ियां है। कुतुब मीनार के अंतर्गत कितनी सीढ़ियां है, तो 379 सीढ़ियां है। इसकी हाइट कितनी है, तो 239 फीट और 72 से 73 मीटर कह सकते हो। क्लियर। अब देखिए, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक झोपड़ी बनवाया था जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में है। किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसलिए कि यह झोपड़ी जो है ना कि 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। क्या हो गया था, 2.5 दिन में ही बन के तैयार हो गया था। मैं जब आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा रहा था, चौहान डायनेस्टी, तो मैंने वहां पे बताया था कि जो 2.5 दिन की झोपड़ा है ना एक विद्यालय पर बना हुआ है। किस पे, विद्यालय पे। आप जाके पहले पृथ्वीराज चौहान का वीडियो देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो उस विद्यालय के ऊपर बनाया गया है। विद्यालय को ध्वस्त करके उसके ऊपर बनाया गया, ये मैंने आपको उसमें समझाया है। अब सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, अब अंतिम समय बेचारा 1210 ईस्वी में होता क्या है कि चौगान खेल रहा होता है। गेम है चौगान यानी पोलो गेम जब खेल रहा था तो 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त इसकी घोड़े पर से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए पोलो जो गेम होता है ना एक प्रकार का जो हॉकी ही है, बस वो घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। तो जब खेल रहा होता है तभी अचानक से इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब गिरने के कारण घोड़े पर से गिर जाता है, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब, 1210 ईस्वी में। ये बात याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 ईस्वी में, चौगान यानी पोलो गेम खेलते हुए। तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी ना सब मैं आपके सामने परोस के रख दिया था। बस आपको उसको कांस्टेंट करके याद कर लेना है, समझ लेना है
पूरा डिटेल्स आपके माइंड के अंदर फिट हो जाएगा। अब जो है कि क्वेश्चन सुनिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? दूसरा, भारत की पहली मुस्लिम मस्जिद कौन सा है? तीसरा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? चौथा, कुतुब मीनार में कितनी सीढ़ियां है? पांचवा, कुतुब मीनार की हाइट कितनी है मीटर तथा फीट दोनों में बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले जानते हैं आराम शाह के बारे में। देखिए, आराम शाह जो है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो आराम शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है ना, कौन बैठता है? आराम शाह। आराम शाह जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। ठीक है, जब यह गद्दी पर बैठता है तो मात्र 8 महीने तक ही रहता है। कितने महीने तक? 8 महीने तक ही रहता है, लगभग 8 महीने तक। उसके बाद ये कुछ कार्य नहीं करता है तो इल्तुतमिश इसको गद्दी से हटा देता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इल्तुतमिश कौन था। ठीक है, तो इल्तुतमिश क्या करता है? गद्दी से हटा देता है और हटाने के बाद इसे खुद अब गद्दी पर बैठेगा। तो सिर्फ 8 महीने तक बैठा था, इसलिए इसका टाइम पीरियड 1210 से 1211 तक है ना। 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद बैठा था उसका पुत्र आराम शाह। 8 महीने के बाद ये हट गया, यानी पद से इसको हटा दिया गया। ठीक है, और इल्तुतमिश ने हटा दिया और इल्तुतमिश खुद गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा वो था टाइम पीरियड 1211 है ना। 1211 से लेकर के 1236 तक बैठेगा कौन? इल्तुतमिश, यानी टोटल 25 ईयर्स गद्दी पर रहने वाला है इल्तुतमिश। क्लियर? अब समझते हैं कि इल्तुतमिश था कौन। देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का एक भाई था, उसी का पुत्र था, है ना, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का भतीजा। और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्री से विवाह किया था, इसलिए दामाद भी हो गया। अरे समझ में ना, तो जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का भतीजा भी था और दामाद भी था। आगे समझ में ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के भाई का पुत्र इल्तुतमिश था, तो पद में भतीजा, चाचा भतीजा हुए। और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से शादी किया, इसलिए ये दामाद हो गया। ठीक है, मतलब आपको पता है मुस्लिम धर्म में एक बात तो कंपलसरी है, शादी विवाह जो होता है ना, भाई भतीजा, बस खुद के मम्मी से पुत्र नहीं होने चाहिए, बाकी किसी से भी हो जाता है शादी विवाह, है ना। एक ही रिलेशन में घर में शादी हो सकती है। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म में एक चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के भाई की लड़की से शादी कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का कर लिया। बताइए ये कौन सा रिलेशन है? बट कोई नहीं, हिस्ट्री है तो पढ़ना ही पड़ेगा, और आज भी ऐसा होता रहता है। आई थिंक भले घर में ना हो लेकिन घर के बाहर तो होता ही रहता है, मतलब रिश्तेदारों में शादी वगैरह चलती रहती है। ठीक है, ये चीज़ तो कह रहा, हम लोग ये जानते हैं कि अब इल्तुतमिश तो गद्दी पे बैठ गया। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले बता दो कि इसको इल्बरी तुर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इल्बरी तुर्क। तो आपसे कभी पूछ दे कि बताइए किस डायनेस्टी को इल्बरी तुर्क कहा जाता था या इल्बरी वंश कहा जाता था, तो आप हमेशा याद रखिएगा गुलाम डायनेस्टी को इल्बरी तुर्क कहा जाता था या इल्बरी वंश भी कहा जाता था। ठीक है, अब क्या करता है इल्तुतमिश कि इल्तुतमिश को ही पूरे गुलाम डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। अब समझते हैं कि इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठेगा तो इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो मोहम्मद गोरी के अंडर में काम करता था, लेकिन मोहम्मद गोरी भी मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक भी मर गया, अब बचा कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश अपने आप को स्वतंत्र किया 1221 ईस्वी में। ध्यान सुनिए, 1221 ईस्वी में। ठीक है, जब भारत के ऊपर, ध्यान सुनना, भारत यानी दिल्ली के ऊपर जब एक मंगोल का नेता होता है चंगेज खां, जब वो हमला करता है 1221 ईस्वी में, तो एक नेता होता है वहाँ का ही मंगोल का, यानी आज का मंगोलिया जो देश है ना, मंगोलिया में का नेता जो है कि चंगेज खां, वो जब दिल्ली पर हमला करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो एक इंसान का पीछा करते हुए दिल्ली आ जाता है, और वो इंसान था जियाउद्दीन मांगबरनी। यानी जो चंगेज खां होता है मंगोल का नेता, वो जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते 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 दिल्ली आ गया। तो पता चला कि दिल्ली में ही जियाउद्दीन मांगबरनी छुपा हुआ है। तो उसने इल्तुतमिश को कहा कि अगर तुम जियाउद्दीन मांगबरनी को वापस नहीं करते हो, ठीक है, तो मैं दिल्ली पर हमला कर दूंगा। तो ये इल्तुतमिश इतना ज़्यादा डर जाता है कि ये पता लगाता है कि आखिर में जियाउद्दीन मांगबरनी दिल्ली में है भी कि नहीं भी है।
ठीक है, अगर उसे मिला तो वो क्या हुआ कि उसको तुरंत दिल्ली से बाहर कर दिया। इस तरह इल्तुतमिश को लगा कि यार मुझे कोई भी धमका सकता है ना, कोई भी मुझे डरा सकता है। तो इसने क्या किया कि 1229 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1229 ईस्वी में हमला कब हुआ था? 1221 ईस्वी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब मंगोल का नेता चंगेज खां भारत पर हमला करता है उस समय भारत का मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। क्लियर, याद रखिएगा ये बात। तो इसको लगा कि यार मुझे कोई भी डरा देता है, धमका देता है, क्यों ना मैं अपने आप को स्वतंत्र कर लूं, यानी मैं अपने आप को एकदम सुल्तान बन जाऊं, है ना। तो ये क्या करता है, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से एक मानपत्र लेता है, यानी लिखित में लिखवाता है कि मुझे आज से सुल्तान बना दिया जाए, मैं दिल्ली का सुल्तान रहूंगा। तो 1229 में जो बगदाद के खलीफा होते हैं ना, उन्होंने मानपत्र पे साइन कर दिया कि ठीक है अब तुम सुल्तान हो गए। तो ध्यान रखना, भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान यही बना, कौन? इल्तुतमिश। अब ये सोच लिया कि अब मुझे किसी से डरना नहीं है। बट आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर काम कौन करता था? इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को कहा जाता था गुलामों का गुलाम। क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में काम करता था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के अंडर में। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा भी है, आपको मैं वो भी दिखाता हूं जो चीज मैंने बताया है। देखिए, सबसे पहले आराम सा गद्दी पर बैठा 1210 से 1211 ईस्वी तक, 8 महीने तक रहा। उसके बाद इल्तुतमिश ने उसे हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश जो है कि 1211 से 1236 ईस्वी तक बैठता है। ये इल्बरी तुर्क था। क्या था? इल्बरी तुर्क था। मैंने आपको बताया था यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। क्यों कहा गया वास्तविक संस्थापक? मैंने आपको बता दिया, ये अपने आप को सुल्तान बना लिया, इसलिए इसको कहा जाता है यही है वास्तविक संस्थापक, यानी ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। क्लियर, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये भी मैंने आपको समझाया। अब देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1211 में जब मंगोल नेता चंगेज खां जियाउद्दीन मांग बरनी का पीछा करते हुए भारत पे हमला करता है, उस समय जो है कि डर जाता है। डरने के बाद 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से मानपत्र लेकर के सुल्तान पद धारण कर लेता है। क्या करता है? सुल्तान का पद धारण कर लेता है। और ध्यान सुनिए, जब ये सुल्तान का पद धारण कर लेता है तो ये सोचता है कि यार जो मेरी राजधानी है ना, कहाँ? लाहौर। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब था ना, वो लाहौर राजधानी बनाया था। वो डरता था क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं था, वो डरता था कि अगर कहीं भारत के राजा हमारे ऊपर हमला करते हैं तो मैं लाहौर में रहूंगा तो वहीं से भाग जाऊंगा। लेकिन ये जब सुल्तान बन गया ना, तो ये सोचा कि कुछ भी हो अब हम दिल्ली में ही रहेंगे। तो इसने लाहौर से राजधानी कहाँ ला दिया? दिल्ली। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया था? वो है आपका इल्तुतमिश। पॉइंट्स नोट करिएगा, सब पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला मुस्लिम शासक यही था जिसने दिल्ली को क्या बना दिया? राजधानी बना दिया। अब ये जब दिल्ली आ गया, कौन? इल्तुतमिश जब दिल्ली आ गया, ठीक है, तो दिल्ली में आराम से रहने लगा। फिर भी इसको एक बात का डर था, यार कहीं ना कहीं कोई हमला कर दिया तो, है ना। आप कितनी भी हिम्मत वाले हो लेकिन आपके अंदर थोड़ा तो डर रहेगा ना। तो ये सोचा कि क्या करूं क्या करूं, तो इसके दिमाग में सोच रहा था। तो सोचते सोचते एक आइडिया आया। आइडिया है ये कि मैं तो राजा हूं, राजा बैठता हूं, तो क्यों ना चारों तरफ अपने दरबारियों में बड़े बड़े पद वालों को रख दूं, है ना, कि जब भी कुछ हमला अगर होगा तो पहले बड़े बड़े पद वाले उससे निपटेंगे, फिर मेरे पास होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि एक सदस्य 40 लोगों का एक ग्रुप बनाता है जिसको बोलते हैं चालीसा दल। क्या बोलते हैं? चालीसा दल। चालीसा दल को उर्दू में बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल बनाता है। और वो चालीसा दल जो है कि जब इल्तुतमिश बैठता था उसके चारों ओर 40 लोगों का ग्रुप बैठता था, ठीक है। और जो भी निर्णय लेना होता था 40 लोग मिलके और एक राजा यानी इल्तुतमिश मिलके निर्णय लेता था। तो आपसे पूछा जाए कि तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल किसने बनाया था, तो आप याद रखिएगा कौन है? इल्तुतमिश। आगे आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा राजा आएगा जिसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर देगा, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जब ये बना दिया चालीसा दल, तो जो भी फैसला होता था ना, ये 40 लोग मिलके और एक राजा लेके लिया करते थे, ठीक है। तो देखिए मैंने वो भी लिखा हुआ है कि तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का निर्माण किया। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब इसने क्या किया, और अब इसने सोचा कि यार जो सैनिक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, सैनिक हो गए या जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, उसको पैसा न देके पैसा के बदले जमीन दे दिया जाए। क्या किया जाए? पैसा के बदले जमीन दे दिया जाए।
तो इस प्रथा को बोलते हैं इक्ता प्रणाली। क्या बोलते हैं? इक्ता प्रणाली। ध्यान सुनिए, इक्तादारी यानी इक्ता प्रणाली, है ना, इक्ता सिस्टम इंग्लिश में। तो इसने यही किया ना कि जो काम करते थे कर्मचारी, उस कर्मचारियों को पैसे के बदले क्या देता था? जमीन का टुकड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने पैसे के बदले जमीन का टुकड़ा देना यानी इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था या इक्ता प्रणाली? तो आप याद रखिएगा, नाम से इक्ता से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही ऐसा था जिसने क्या किया था? इक्ता प्रणाली स्टार्ट किया था। और वो क्या करता था? पैसे के बदले, है ना, रुपये के बदले क्या देता था? जमीन देता था। तो मैंने वो भी लिखा है, देखिए, इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। उसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है कि अजमेर में, ठीक है, अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाता है। तो ध्यान सुनिए, अजमेर में मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? कौन सा मुस्लिम शासक? तो आप हमेशा बताइएगा, इल्तुतमिश। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाता है? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, मैं बता चुका हूँ कुतुबुद्दीन ऐबक में। अजमेर में मस्जिद तो बनवा दिया। मस्जिद बनवाने के बाद ये इसका कार्य जो है कि अब धीरे धीरे आगे आ चुका था, ठीक है। अब होता क्या है कि इसने 2 तरह के सिक्के चलवाए, है ना, एक टाका और एक जीतल। देखिए मैंने लिखा है 2 तरह के सिक्के चलवाए, टाका और जीतल। टाका जो है कि सिल्वर का बना होता था और जीतल कॉपर का बना होता था। ये कंपटीशन में हजारों बार पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश ने किस किस प्रकार के सिक्के चलवाए। तो टाका और जीतल। टाका किसका बना होता था? सिल्वर का। और जीतल कॉपर का बना होता था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सुनिए, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि जो कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, वो बनवाते बनवाते उसके बीच में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो जब मर गया था तो बाद में जब ये बैठा इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार का पूरा कार्य कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिया? जो आधा अधूरा था उसको पूर्ण करा दिया। और जब पूर्ण करवाया ना तो ऊपर जो है कि गुंबद बनवाया। आज मुस्लिमों में देखते हैं ना, ऐसे गुंबद होता है, ऐसे ऊपर, है ना, ऐसे करके। ताजमहल पे आपने देखा होगा ना, गुंबद है ना, वो गुंबद सबसे पहले इल्तुतमिश ही बनवाता है। इसलिए कहा जाता है कि गुंबद कला का जनक कौन है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही पहली बार गुंबद बनवाता है, जो कि आप अगर जाओगे कभी कुतुब मीनार पे तो कुतुब मीनार के ऊपरी हिस्सा पे जो गुंबद है ना, उसको आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इल्तुतमिश सबसे पहले गुंबद जो है कि वही बनवाता है। कौन? कुतुब मीनार के ऊपर गुंबद बनवाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? ध्यान सुनिए, किसने कराया, या ये पूछा कि किसने पूर्ण किया, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। लेकिन किसने चालू किया, वो होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये पॉइंट्स हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने चालू कराया, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने पूर्ण कराया, वो आपका होगा इल्तुतमिश। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, इल्तुतमिश के एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। ये सोचा कि अब अंतिम समय में क्या करूं, तो अपने पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी एक को तो सुल्तान बनाना है। तो ये अपनी पुत्री को ज्यादा मानता था, रजिया सुल्तान को ज्यादा मानता था। तो इल्तुतमिश ने कहा लोगों से कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो होगा वो रजिया सुल्तान होगी। अब ये बात रुकनुद्दीन फिरोज को अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह खुद बहन को हटा करके, मतलब बहन को गद्दी पे बैठने नहीं दिया, यानी रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बैठने दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब गद्दी पर बैठ गया तो बहन जो है कि बेचारी अब चुप हो गई, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जो है कि 1236 ईस्वी में इस इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था इल्तुतमिश की पूरी कहानी, हिस्ट्री क्लियर। इल्तुतमिश के 2 पुत्र हुआ करते थे, यानी एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लियर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही बात जानते हैं कि इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्तान थी, बट ऐसा नहीं है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 1236 ईस्वी में, तो इल्तुतमिश मरने से पहले घोषणा करता है लोगों के सामने कि हमारे बाद जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारी पुत्री रजिया सुल्तान होगी। लेकिन उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये नहीं चाहता है कि बहन गद्दी पर बैठे। उसने क्या किया
कि पिता की मृत्यु के जस्ट बाद खुद अपना राज्याभिषेक करा लिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो 1236 ईस्वी में जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया तो बहन कुछ नहीं कर पाई, यानी रजिया सुल्तान कुछ भी नहीं कर पाई उसका। होता क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह अभी कार्य कर ही रहा था कि किसी कारणवश वो दिल्ली के अपने कार्य के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ता है उसे। तो क्या करता है कि जब बाहर चला जाता है तो रजिया सुल्तान चालीसा दल जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, चालीसा दल के सामने आके गुहार लगाती है, न्याय की मांग करती है। और ध्यान रखिएगा, न्याय की मांग जो एक लाल वस्त्र पहनकर करती है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने गुहार करती है कि आपको पता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे बाद रजिया सुल्तान यानी मैं गद्दी पर बैठूंगी, लेकिन मेरा भाई रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। आप लोग कैसे भी करके मुझे राजा बना दीजिए, यानी महारानी बना दीजिए। लोगों ने इसकी बात सुनी और इसके बातों पे भावुक हो गए और लोगों ने घोषणा कर दिया कि आज से आप ही हमारी महारानी हो। और इन्होंने ताज पहना दिया। ठीक है, किसको? रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, अब ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा और 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी से हट चुका, क्योंकि वो दिल्ली से बाहर गया था। तो रजिया सुल्तान ने उसे बाहर ही मरवा दिया जब यहाँ पे वो महारानी बनी। क्लियर? अब रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठती है और गद्दी पर बैठने के साथ 1240 यानी मात्र 4 साल गद्दी पर बैठेगी। ध्यान सुनिए, रजिया सुल्तान केवल 4 साल गद्दी पर बैठेगी। ठीक है, और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, है ना। पहला महिला मुस्लिम शासिका कौन थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी? वो थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की, है ना। रजिया सुल्तान का भाई का नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब रजिया ने सोचा कि यार मैं अपने आप को पुरुष कैसे दिखाऊं। लोग जो है कि ये सोच रहे थे, लोग अब राजा तो बना दिए, लेकिन लोग जो है ये सोच रहे थे तो महिला है, क्या लड़ेगी, है ना, ये तो हार ही जाएगी। तो ये बात उसके कानों तक पहुंची। उसने अपने आप को सुधारने के लिए, ताकि मैं महिला की तरह न दिखूं, उसने एक प्रथा चलाई, कुबा और कुलाह। देखिए, कुबा और कुलाह नाम की प्रथा चलाई। इसमें क्या था? कुबा मतलब कि कोट और कुलाह मतलब कि टोपी। यानी वो अपने आप को टोपी और कोट पहन के चलती थी, ताकि टोपी से उसका बाल ढक जाए, है ना, बाल को घुमेट के रख ले ताकि वो पुरुष की तरह दिखे, और कोट से ऐसा अनुभव हो कि कोई महिला नहीं बल्कि कोई राजा आ रहा है। ये चाहती थी कि लोग हमें राजा की तरह ट्रीट करें, राजा की तरह समझे, न कि एक फीमेल की तरह। मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एक पुरुष कर सकता है, उसका सोचना ये था। इसलिए उसने कुबा और कुलाह, ठीक है, ये प्रथा चलाई और खुद वो पहनना स्टार्ट की। मतलब कुबा मतलब कोट, कुलाह मतलब टोपी। इसने क्या किया? इसने अपने जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए इसने सिक्का चलवाई, है ना। और वो सिक्का था, ठीक है, सिक्के का नाम था, देखिए, सल्तनत की महारानी, है ना, यानी दिल्ली सल्तनत की महारानी प्रकार की सिक्का चलाई और न्याय की रानी। दो तरह की सिक्का चलाई, पहला न्याय की रानी और दिल्ली सल्तनत की महारानी। याद रखिएगा, न्याय की रानी, दिल्ली सल्तनत की महारानी। ये दो प्रकार की सिक्का कौन चलवाता है? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जब अपने कार्यभार संभाल रही थी तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था याकूत खां। क्या नाम था? याकूत खां। लोगों ने ये अफवाह उड़ा दिया कि जो यह याकूत खां है ना, वो रजिया का प्रेमी है ना, रजिया का क्या है? प्रेमी है। लोगों ने अफवाह उड़ा दिया। अब ये चीजें पूरे दिल्ली में फैल चुकी कि रजिया का प्रेमी है याकूत खां, बल्कि वो सेनापति था, हर टाइम रजिया का मदद करता था, इसलिए लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि क्या है? प्रेमी है। अब यही बात जो है कि एक पंजाब में एक जगह है भटिंडा, वहां का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। क्या नाम था? अल्तुनिया। अल्तुनिया जो है कि रजिया सुल्तान से बड़ी दुश्मनी था उसका। किससे? रजिया सुल्तान से बड़ी दुश्मनी था अल्तुनिया का। अल्तुनिया ने क्या किया? रजिया सुल्तान को सोच लिया कि कैसे भी हो रजिया सुल्तान को छोड़ेंगे नहीं। जब ये उसको भी पता चलता है कि रजिया सुल्तान का एक प्रेमी है, कौन? अभी मैंने आपको बताया था, जरूर कमेंट में करिएगा कि रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था। चलिए, तो याकूत खां।
तो याकूत खां के बारे में जब पता चलता है तो अब जो है कि भटिंडा का जो सूबेदार होता है ना अल्तुनिया, दोनों से नफरत करने लगता है, रजिया सुल्तान से भी और अल्तुनिया से भी, और प्लानिंग बना लेता है कि कैसे भी हो दोनों को मारेंगे। एक बार क्या होता है कि दोनों पकड़ में आ जाते हैं अल्तुनिया के, है ना, रजिया सुल्तान और याकूत खां दोनों अल्तुनिया के गिरोह में आ जाते हैं और पकड़ा जाते हैं। अब दोनों तरफ से भयानक युद्ध होती है। अल्तुनिया क्या करता है कि याकूत खां जो रजिया का सेनापति हुआ करता था उसे मार देता है। अब रजिया डर जाती है और सोचती है कि अब मुझे भी मार देगा, बट रजिया चालाक निकली, उसने तुरंत अल्तुनिया से कहा कि आप मेरे से विवाह कर लो। अब जाहिर सी बात है यार, जब सामने से विवाह का प्रस्ताव आएगा तो सामने वाला कितना भी गुस्से आदि इंसान हो ना, वो तुरंत पिघल जाएगा, चलो कम से कम शादी तो करने का मौका मिल रहा है कि नहीं। अल्तुनिया ने सोचा कि यार कम से कम चलो शादी करने का मौका मिल रहा है, किससे, रजिया सुल्तान से, दिल्ली की महारानी, है ना, कर लिया, विवाह कर लिया। बट उसको ये तक पता नहीं था कि विवाह करने के बाद भी दिक्कत है। अब जैसे विवाह किया तो ये लोग कहाँ आ गए, अब दिल्ली। जैसे दिल्ली में आए तो दिल्ली के जो 40 सरदार थे उन्होंने कहा अच्छा रजिया को, ये गई थी मारने के लिए अल्तुनिया को, शादी करके चली गई। लोगों ने अब कहा कि देखो इसका अलग ही टन चल रहा है। अब उसने सोचा, लोगों ने जो 40 सरदार थे उन्होंने सोचा कि अब इन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। किसको, अब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को। क्यों, क्योंकि अल्तुनिया को तो मारने गई थी बट शादी करके चली आई, है ना। तो अब लोगों ने प्लानिंग बना लिया। एक रात क्या हुआ कि लोगों ने प्लानिंग बना लिया कि आज रात को अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को मार देंगे। बट उससे पहले ही पता चल जाता है अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को। सोचते हैं कि अब यहाँ से भाग चले जाए, है ना, भागा जाए। तो भागने के लिए सोचते हैं कि जाया कहाँ जाए। तो अल्तुनिया कहता है कि कोई बात नहीं, चलो पंजाब की तरफ चलते हैं, अपने भटिंडा वाले हमारे क्षेत्र में। ये भागने लगते हैं। 40 सरदारों के जो सदस्य थे ना, वो मारने के लिए इनको पीछा करते हैं। रात को ये भाग गए और रात को ही पीछा होती है। जाके हरियाणा में एक जगह है कैथल, वहां पे ये दोनों छुपे हुए थे जंगल में और पकड़ में आ जाते हैं। और वहीं पर बुरी तरह से 40 सरदारों ने मिलकर, यानी 40 सरदारों का जो ग्रुप था ना, है ना, तुर्कान ए चहलगानी, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को मौत के घाट उतार देते हैं। ये भी बात मैंने लिखा हुआ है कि सेनापति याकूत खां था, दुश्मन अल्तुनिया था, भटिंडा का सूबेदार था। अल्तुनिया तथा रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है कैथल के समीप हत्या हो जाती है। क्लियर। तो ये रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1240 ईस्वी में। जब रजिया सुल्तान मर जाती है तो रजिया सुल्तान के बाद नेक्स्ट शासक आएगा, गद्दी पे बैठते हैं बहराम शाह। क्या बैठते हैं, बहराम शाह। बहराम शाह जो है कि 1240 में गद्दी पर बैठते हैं और 1242 तक ये बैठे रहते हैं। ठीक है, 2 साल ये गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद एक शासक आते हैं जिसका नाम होता है मसूद शाह। देखिए इनका कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, इसलिए मैंने कार्य को लिखा नहीं है। क्लियर। तो बहराम शाह बैठते हैं 1240 से 1242 तक। उसके बाद आते हैं मसूद शाह, ये बैठते हैं 1242 से 1246 तक। ठीक है, 1242 से 1246 तक ये अपना कार्य चला रहे होते हैं। जो इन लोगों के बाद एक शासक होते हैं नासिरुद्दीन, है ना, नासिरुद्दीन शाह। ये 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक बैठते हैं। ध्यान सुनिए, नासिरुद्दीन शाह 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक बैठते हैं। ये राजा इतना बेहतरीन होता है कि ये लोगों की बातों को समझता है। ठीक है, और ये लोगों की बात समझते थे और इनकी लिखावट, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। किसका, नासिरुद्दीन शाह जो थे ना, नासिरुद्दीन, इनका राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छा था, लेखन पद्धति बहुत ही सुंदर थी। मतलब ऐसा मानो कि आज का जो कंप्यूटर टाइप करता है उस समय ये उनकी टाइपिंग हुआ करती थी। बिल्कुल बाय हैंड, बिल्कुल अच्छे से लिखते थे। ठीक है, और ये आदर्श भी थे, मतलब कि किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते थे, इसलिए इनको आदर्श सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कि कंपटीशन में पूछा गया था कि गुलाम डायनेस्टी के किस शासक को आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। वो है हमारा नासिरुद्दीन शाह। मैंने लिखा भी है, देखिए, इन्हें आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी में कौन सा ऐसा शासक है जिसे आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है, तो आपके हैं नासिरुद्दीन शाह, है ना। इनकी लेखन कला इतनी अच्छी थी कि मतलब लोग इनसे प्रभावित थे। जब भी ये कुछ लिखते थे तो बहुत ही ज्यादा लोग प्रभावित होते थे। क्या बात है, बहुत मतलब डिजाइनिंग के थ्रू और राइटिंग स्किल तो बहुत अच्छी थी। इनका सबसे प्रिय जो था ना,
वो था बलबन। नासिरुद्दीन शाह का जो सबसे ज्यादा प्रिय था 40 जो दल थे ना, 40 दलों में से जो सबसे ज्यादा प्रिय था, ठीक है, वो था बलबन। कौन था? बलबन। 40 सरदारों में से सबसे ज्यादा लोकप्रिय, यानी ये सबसे ज्यादा पसंद करते थे बलबन को करते थे। किसको करते थे? बलबन को करते थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन अब गद्दी पर बैठेगा। क्या बैठेगा? बलबन गद्दी पर बैठता है। तो बस आपको ये याद रखना है कि रजिया सुल्तान के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो बहराम शाह, है ना, 1240 से 1242 ईस्वी तक। बहराम शाह के बाद बैठता है मसूद शाह, है ना, 1242 से 1246 तक। उसके बाद बैठते हैं नासिरुद्दीन शाह, 1246 से 1265 ईस्वी तक। ठीक है, इन्हें आदर्श सुल्तान के नाम से जाना जाता है। इनकी लेखन कला इतनी अच्छी थी, यानी लेख प्रसिद्ध था पूरे सल्तनत काल में या पूरे दिल्ली में। क्लियर? उसके बाद इनके जो सबसे लोकप्रिय था सरदारों में से, 40 सरदारों में से, वो था बलबन। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन गद्दी पर बैठता है। ठीक है, बलबन जो है ना कि नसरुद्दीन शाह का सबसे प्रिय था, है ना। नसरुद्दीन बलबन से इतना ज्यादा प्रेम करता था कि जब ये नसरुद्दीन की मृत्यु होती है तो गद्दी पर बलबन बैठ जाता है। क्लियर? अब ये बलबन था कहाँ का? सुनिए, बलबन जो है ना कि जो नसरुद्दीन शाह के समय, ठीक है, जो 40 दल थी, उसी 40 दल में से एक सरदार हुआ करता था बलबन। ठीक है, और नसरुद्दीन शाह ना 40 सरदारों में से सिर्फ बलबन को बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसे चाहता था। ठीक है, जब ये मरा नसरुद्दीन शाह तो बलबन इसके जगह पे, यानी नसरुद्दीन शाह के जगह पे गद्दी पर बैठ गया। तो बलबन जब बैठा गद्दी पे, वो टाइम पीरियड था 1265 से 1286 तक। देखिए, 1265 से 1286 ईस्वी तक कौन बैठा था? बलबन गद्दी पर बैठा था। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने सोच लिया कि जैसे मैं 40 सरदारों में से उठ के राजा बना हूं, ऐसे कोई भी 40 सरदारों में से उठ के राजा बन सकता है। तो इसने बहुत दिमाग लगाया बलबन ने और कहा कि जितने भी 40 सरदार है ना, इन सबको खत्म कर दिया जाए। और 40 सरदारों को पूर्ण रूप से खत्म करवा दिया, यानी 40 दल जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, तुर्कान ए चहलगानी, है ना, उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया बलबन ने। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 40 दल किसने बनाया था? तो वो है इल्तुतमिश। और 40 दल को समाप्त किसने किया था? वो है बलबन। क्यों समाप्त किया? कि इसको डर था कि जैसे मैं इस 40 सरदारों में से उठ के आया हूं, ऐसे कोई भी यहां से उठ के मेरे जगह बैठ सकता है, इसलिए 40 सरदारों को खत्म कर दिया जाए। यानी तुर्कान ए चहलगानी 40 दल को समाप्त कर देता है और ये सोचता है कि जब मैं सरदार हूं तो मेरे सरदार होने के साथ साथ जो मेरे साथ 40 सदस्य थे, है ना, मैं जब 39 नंबर पे था और बाकी सदस्य जो थे ये मेरे ही साथ हैं, तो सब जो है कि एक दूसरे की वार्तालाप करेंगे। इसलिए ये बलबन ने सोचा कि मैं अपने दरबार को बिल्कुल गंभीर रखूंगा। मतलब कि किसी की बात, छोटी सी छोटी गलती को इन्हें सजा भयानक देता था। कौन? बलबन। अगर इतना सा भी गलती हो जाती थी ना तो बहुत भयानक सजा देता था। कौन? बलबन। तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसने नीति अपनाई सजा देने की, वो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देखिए, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, रक्त एवं लौह की नीति। मतलब कि थोड़ी सी गलती के लिए ना भयानक सजा है, रक्त से सीधे या तो उसको मार दो, ठीक है, या लोहे से चुभो दिया जाए। ठीक है, इतनी भयानक सजा देता था कौन? बलबन। क्योंकि इसको डर था कि 40 सरदार जो थे ना वो भी आ सकते हैं हमारे जगह पे, इसलिए मुझे पावरफुल बनना पड़ेगा, डरा के रखना पड़ेगा सबको। तो सबको डरा के रखता था, इसलिए ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया। ठीक है, और मैंने बताया कि इसका दरबार हमेशा क्या रहता था? गंभीर रहता था। क्यों रहता था गंभीर? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब 40 सरदार में से उठ के आया है तो जाहिर सी बात है कि अन्य जो 39 सदस्य है इसके बारे में बोलेंगे, यार तुम तो हमारे में से ही आए हो ना, है ना। तो इसलिए गंभीर रखता था, हमेशा सजा भयानक देता था, कोई भी ऊंची आवाज में बात करता था। तो ठीक है, इसने एक सिक्का चलवाया, बलबनी सिक्का। ध्यान सुनिए, बलबनी सिक्का जो है कि बलबन ने ही चलवाया था और इसने इस सोचा कि जो और सदस्य है ये हमारी इज्जत नहीं करते हैं, उनके लिए एक प्रथा चलाई
सिजदा और पैगोस। ध्यान सुनिए, सिजदा और पैगोस नामक दो प्रथा चलाया। सिजदा का मतलब होता है कि राजा के सामने सर झुकाना, हमेशा सर झुका के खड़ा रहना, और पैगोस का मतलब होता है पैर को चूमना। तो ये सिजदा और पैगोस प्रथा किसने लाया था? बलबन ने। क्यों लाया? क्योंकि इसे पता था कि कोई भी यहाँ पे दरबार में उपस्थित लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए नियम कानून सख्त बनाना पड़ेगा। इसलिए ये नियम कानून सख्त बनाता था, जिसके कारण दरबार भी गंभीर रहता था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया और सिजदा और पैगोस स्टार्ट किया। सिजदा का मतलब कि मेरे सामने सब लोग सर झुका के खड़े रहेंगे, और पैगोस का मतलब कि मेरा पैर चूमना होगा। ये बलबन ने कहा। लोगों को दरबार बहुत ज्यादा गंभीर रहता था इसकी यही हरकत की वजह से। बलबन ने एक त्योहार बनाया, नौरोज त्योहार प्रारंभ किया। कौन सा त्योहार? नौरोज त्योहार। ये पारसी जो धर्म होता है ना, पारसी धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वही है नौरोज त्योहार। ये बलबन ने ही स्टार्ट किया था। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए नौरोज त्योहार किसने चालू किया था, तो आपका आंसर होगा बलबन। और मैंने बताया था कि चालीसा दल यानी तुर्कान ए चहलगानी को क्या किया था, इसने समाप्त कर दिया था। क्या किया था? समाप्त कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि इस बलबन के ना दो पुत्र थे। एक का नाम था प्रिंस मोहम्मद, दूसरे का नाम था बुगरा खां, है ना। एक का नाम था प्रिंस मोहम्मद और दूसरे का नाम क्या था? बुगरा खां। ये क्या करता है कि प्रिंस मोहम्मद जो था ना वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ठीक है, योग्य शासक बनने के लायक होता है, लेकिन जो बुगरा खां होता है थोड़ा सा अयोग्य होता है। ये ना प्रिंस मोहम्मद को उत्तर, ठीक है ना, जैसे आज की बात करूं तो जम्मू कश्मीर पंजाब वाले एरिया, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां का राजा नियुक्त कर देता है। कौन? बलबन, है ना। तो उत्तर और पश्चिम वाले एरिया में राजा नियुक्त कर देता है बलबन जो है कि प्रिंस मोहम्मद को। जब वहां का राजा बन जाता है प्रिंस मोहम्मद, तब तक उधर से मंगोल वाले हमला करते हैं, और हमला जब करते हैं तो प्रिंस मोहम्मद बेचारा मारा जाता है। यानी इस बलबन का जो योग्य पुत्र था वो बेचारा मर गया। ठीक है, कौन? प्रिंस मोहम्मद। क्यों? प्रिंस मोहम्मद कहाँ का राजा था? उत्तर पश्चिम वाले इलाके का राजा हुआ करता था। जबकि हमला करते हैं मंगोल वाले तो ये मारा जाता है। अब एक ही बेटा बचता है जिसका नाम होता है बुगरा खां, जो कि अयोग्य होता है। तो जब बुगरा खां, जब यानी 1286 में जब ये बलबन की मृत्यु हो जाती है तो 1286 में बैठता है बुगरा खां, बट ये ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाया। इसका फायदा उठाया एक शासक था जिसका नाम था कैकुबाद, है ना। कैकुबाद ने इसे गद्दी से हटा दिया, तुरंत ही हटा दिया, है ना। 1-2 महीने बैठा था। कौन? बुगरा खां, क्योंकि अयोग्य था, इसके पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी कि ये राजा बन सके। तो कैकुबाद बैठता है 1286 में, ये 4 साल बैठता है और 1290 तक बैठता है। कैकुबाद का एक बात फेमस है कि दिल्ली में एक महल है किलोखरी महल, है ना। दिल्ली में एक महल है किलोखरी महल। किलोखरी महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था। किसने करवाया था? कैकुबाद ने। याद रखिएगा कि दिल्ली में किलोखरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो कैकुबाद ने। कैकुबाद किस डायनेस्टी का था? गुलाम डायनेस्टी का था। इतनी बात याद रखिएगा। जब ये कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है यानी 1290 में, ठीक है, उसके बाद बैठता है मुगल ये गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक जिसका नाम होता है कैमूर्स। ध्यान सुनिए, कैमूर्स 1290 में ही बैठता है और 1290 में ही समाप्त हो जाता है। मतलब मर नहीं जाता है, बल्कि दूसरे आएंगे डायनेस्टी वो हटा के खुद बैठ जाएंगे। तो 1290 में बेचारा बैठता है, ये अंतिम शासक होता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था एसएससी में कि गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर होगा कैमूर्स। याद रखिएगा, गुलाम डायनेस्टी का अंतिम शासक था कैमूर्स। क्लियर? तो ये था गुलाम डायनेस्टी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खिलजी डायनेस्टी पढ़ाने वाला हूं कि जलालुद्दीन मोहम्मद खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी कौन था, जो पद्मावत मूवी आई है इसकी कहानी पूरा डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।